बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई है, इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई है कि इंडिया ने पहले ऐलान किया कि 13 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ राजस्थान, गुजरात और दीगर। फिर उसके बाद उसने नोटम जारी करना शुरू किया, एयर स्पेस बंद। फिर पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, एयर स्पेस बंद। अब इंडिया ने फिर एक एयर स्पेस बंद करने का नोटम जारी किया और अब देखिए इंडिया ने दोबारा नोटम जारी किया है एयर स्पेस बंद करने का। लेकिन इस दफा की सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि इंडिया ने इस दफा यानी नोटम जारी किया है बे ऑफ बंगाल के लिए, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया के लिए यानी मध्य प्रदेश के लिए, जो खास तौर पर इंडिया की एयर बेसिस यानी बहुत बड़ी ज़बरदस्त लेवल की उन्होंने एयर बेस बनाई हुई है, जिसको पाकिस्तान ने अगर जंग छिड़ी तो ज़रूर टारगेट करना है। फिर उसके बाद राजस्थान वाली साइड पर फिर उन्होंने जो सिंध के साथ लगता है वहाँ पर इंडियन फोर्स पूरी तरह एक्टिव है। गुजरात, अरेबियन सी, ये बिल्कुल अब नॉर्मल सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। और ये तब हुआ है जब राजनाथ सिंह ने अचानक से ये कहा है इंडियन कौम को कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और कश्मीर में इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है। जाहिर सी बात है मकबूजा कश्मीर में लोग डरे हुए हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने घरों में बंकर्स बनाए हुए हैं, बंकरों की उन्होंने सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। और इस सूरत हाल में जो लोग कश्मीर में पैसा जिनके पास है वो मूव कर रहे हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं कश्मीर, और बाकी लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि सब तो नहीं जा सकते कि सूरत हाल हो क्या रही है। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल, ये अनयूजुअल सी चीज़ है और ऐसा होता नहीं है। इवन कि आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जब इन्होंने किया था तो तब भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इस दफ़ा की सूरत हाल तो बिल्कुल ही अलग होने के लिए जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हालात बिल्कुल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली सूरत हाल है वो ये है कि इंडिया ने जो स्ट्राइक करना है उसमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल कर दें, परसों कर दें, 10 दिन बाद करें, 12 दिन बाद करें। मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान हाई अलर्ट है। यानी हमारी जो एयर फोर्स है वो कभी शायद इस लेवल पर हाई अलर्ट ना रही हो जितनी अब है। और हमें पता है कि सूरत हाल देखिए, एक तरफ तो अफगानिस्तान का मसला हमारे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो मुज़ाकरात किसी जानिब लगते हुए नज़र नहीं आ रहे, वहाँ से जंग का खतरा। और दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से अब ये नए नोटम आना शुरू हो गए हैं कि जी एयर स्पेस यहाँ से बंद, वहाँ से बंद, यानी पूरी तरह उन्होंने एयर स्पेस बंद रखी। इंडिया को वही एडवांटेज है जो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह होता है। उनको ये पता है कि लड़ाई जब भी करनी है उन्होंने खुद करनी है, बाकी कोई इस सूरत हाल में उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अब असल मसला सारा ये है कि ये जो बात कहना कि जी वो वहाँ पर बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से सारे का सारा काम हो रहा है, ये बिहार के इलेक्शंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करना है, उन्होंने देखिए ड्रोन्स डिप्लॉय कर लिए हैं, टैंक्स उन्होंने रखे हुए हैं, फौजें उन्होंने डिप्लॉय कर ली हैं, S-400 उन्होंने डिप्लॉय कर लिया है, उसके अलावा रोबोटिक आर्मी उन्होंने डिप्लॉय की है। इसके अलावा आप ये देखें कि हर तरह से वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अपने तैयारे चीज़ें सब कुछ कर रहे हैं। आपको ये नॉर्मल लगता है? यानी ये कौन कह सकता है कि नॉर्मल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करने के लिए जा रहा? बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, तारीख गवाह है कि जब ये फैसला होगा तारीख का तो आपको पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे खित्ते को। आप अंदाज़ा करें कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद बयान दिया है कि 7 नए खूबसूरत तैयारे गिराए गए हैं। अब आप ये देखें कि ये जानबूझकर आप किसको टीज कर रहे हैं। देखिए इंडिया ने कभी क्लेम किया ही नहीं था इस जंग में कि पाकिस्तान का कोई तैयारा गिरा, अनटिल 3 महीने के बाद जाकर उनको समझ आई, वो भी जब दोबारा उन्होंने कहा जब ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले हैं। तो ट्रम्प की जो सूरत हाल है, कोई दिन नहीं गुजरता, 45 दफ़ा तो ये बंदा कह चुका हुआ है कि इंडिया, यानी उस नाम नहीं लिया उसने इंडिया का, उसे तैयारों की बात की है। और आप अंदाज़ा करें कि जिस दिन सूरत हाल ख़राब होगी, आज तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ है, जिस दिन इसकी इंडिया से दोस्ती हो गई ये पलट कर पाकिस्तान पर नाम लगा देगा, कहेगा जी मैंने तो
बात ही नहीं की थी, मैंने तो कभी किसी का नाम ही नहीं लिया था। अब आप बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। इसकी वजह से वो इंडिया को इतना प्रोवोक कर रहा है, इंडिया को उकसा रहा है, इंडिया को बार बार एक ही बात कह रहा है कि नई सूरत हाल ऐसी होगी, नई सूरत हाल ऐसी होगी, तुम तबाही का शिकार हुए हो, तुम ये हुए हो, मैंने जंग बंद करवाई है। दो चीज़ें जाहिर सी बात है, मोदी ने कहा था इसने जंग बंद नहीं करवाई, उसने झूठ बोला और ये बार बार कंटिन्यूसली कहता जा रहा है। अब आप बताएं, क्या आने वाले वक्त में बात पता चलेगी कि जो जंग छिड़ी थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो बाद में बड़ी लंबी और भयानक जंग थी, उसके पीछे ट्रम्प का हाथ था, उसके बयानात ना होते ना आज, तो हो सकता है किसी भी वजह से इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग ना करता। आपको पता है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद इंडिया चुप करके बैठ गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बात हुई थी कि पॉज कर दिया है, रोक दिया है, दोबारा करेंगे, लिहाज नहीं करेंगे, आपको पता है कब शुरू हुआ है? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात देने शुरू किए, जब से इसने कहा कि 6 तैयारे गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 10 गिरे, 10 से भी ज्यादा उसने कहा कि गिरे, फिर 7 पर आ गया, फिर कहता है किसको पता, फिर कहता है $150 मिलियन के तैयारे हैं, फिर ये कह रहा है फलाना। ये सारी सूरत हाल आप किसको उकसा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने क्लेम किया ना और सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान ने दावा किया था सबसे पहले कि भाई हमने तैयारे गिराए, इंडिया ने तो कभी दावा किया ही नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान के तो तैयारे है ही नहीं है, हमारे ही थे ना जो हमने गिराए हैं इंडिया के, यानी हमारी तरफ से दावा किया गया। तो अब आप ये सोचें इंडिया क्या समझ रहा है? वो ये समझ रहा है कि अच्छा एक ही सूरत हाल है कि ट्रंप, इस सारी सूरत हाल में हम इसको चुप करवाते हैं, और चुप कैसे होगा? हम एक नई जंग छेड़ते हैं और बड़ी तबाहकुन जंग होगी, बेशक उसमें जितना मर्जी नुकसान हो, तो इसका मुंह बंद करवाते हैं, दोबारा नहीं ये कह सकता। एक तो उनको गुस्सा ये है कि हम इस दफ़ा जंग छेड़ेंगे तो ट्रंप रुकवा कर दिखाए, फिर हम दुनिया में इसको जलील करेंगे कि हाँ ट्रंप तुम तो कह रहे थे मैंने जंग रुकवाई है, तो अब क्यों नहीं रुकवा रहे? एक तो वे जलील करना चाहते हैं, दूसरा ये बार बार उनको उकसा रहा है। तो आप देख लें उनके सबके बयानात, यानी पाकिस्तान जवाब नहीं देता इतना, उधर से इंडिया बयान देगा, उधर से हम ट्रंप देगा, इंडिया ट्रंप, ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। उस चक्कर में जंग हमारे दरवाजे पर आ गई है। और अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे उन्होंने अपनी स्टेट्स में एयर स्पेस बंद करना शुरू कर दी है, यानी कुछ खतरनाक होने वाला है ना। ये बात पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी तबाहकुन है, कोई खुशाइंद नहीं है, कोई बात अच्छी नहीं है, कोई मामला ठीक नहीं है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ये इंडिया इस वक्त जंग के दहाने पर आ गया और इसके पीछे ट्रंप के बयानात है। अब आप ये सोचें जो हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई की सूरत हाल बन सकती है, ये इंडिया के साथ जब जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, दोनों का बड़ा नुकसान होगा। अब ये कहना कि सारा नुकसान पाकिस्तान का होगा या ये कहना जी सारा नुकसान इंडिया का होगा, ये बेवकूफ़ाना बात है। दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, आफ्टर ऑल उनके पास भी मिसाइल हैं, उनके पास भी ड्रोन्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल है, हमारे पास भी ड्रोन्स हैं। उन्होंने हमारे मुल्क में मिसाइल नहीं मारे, ड्रोन्स नहीं मारे, हमने नहीं मारे। आप बताइए कि वहाँ नहीं लोग मरे, यहाँ नहीं लोग मरे। सो इस सूरत हाल के अंदर हमने तो उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, तो ज़्यादा लड़ाई नहीं बढ़ी। लेकिन उन्होंने जब किया तो हमारे कितने सारे जो आम शहरी थे वो निशाना बने। सो अब आप सोचो उसके बाद जब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी तो दोनों साइड से लोग बड़े पैमाने पर मरेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा इस वक्त पॉइंट है वो ये है कि इस जंग को, या तो देखिए पहले होता क्या था, जब आप किसी को उकसा नहीं रहे होते तो बैक एंड पर आप मामला तय कर देंगे, यार आपने जंग बंद की, आपने कसम खा ली है, गुफ्तगू हो टैरिफ की, तो आगे वो बात छेड़ देता है कि देखा मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद की, मैंने इन पर 200% टैरिफ लगाना था। बात हो मैक्सिको की, वो आकर इंडिया पाकिस्तान पर आ जाता है। बात हो कि जी गोल्ड चाइना बाय कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, दुनिया के अंदर महंगाई है, वो कहता है देखो मैं कितना अजीम लीडर हूँ, मैंने इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग रुकवाई, मैंने अरबों लोगों को मरने से बचाया। यानी आप जरा स्टूपिड चीजें देखें भाई, आपने यानी गजा का ये मामला ट्रंप ने कहा मैंने गजा जंग बंद करवाई है, कितनी दफा कहा है? इंडिया पाकिस्तान की दफा तो इतनी दफा क्योंकि गजा जंग बंद हुई नहीं है, यानी ट्रंप ने गजा जंग बंद नहीं करवाई, ये बात तय है। और आप देखिए आज भी उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया है, इजराइल ने किया है, और उसके बाद वो तबाही कर रहे हैं वहां पर, और एक नई लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी हुई है। तो अगर उसने क्रेडिट लेना है तो जाकर रशिया और यूक्रेन की जंग बंद करवाए, लेना क्रेडिट। कहा था उसने 24 घंटे के अंदर बंद करूंगा, हाँ क्यों नहीं हो पा रही? तो ये सारे का सारा जो तमाशा शुरू हुआ है
जंग का आप सिनेरियो देखेंगे आने वाले वक्त में, आपको सूरत हाल समझ आएगी कि ये लड़ाई इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है। और पता ये चले तारीख़ी किताबों में आपको और हमें कि ये जो जंग थी ये तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग असल में ट्रम्प के बयानात की वजह से हुई थी। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ये बंदा कंटिन्यूसली उकसाता जा रहा है और पता ये चले कि इंडिया को इस लेवल पर पहुंचाने वाला असल में यही शख्स था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।